Assalamu alaikum class, it's your maths lecture and I'm your maths teacher. So today we will do week number 1 and period number 1. Period number 1. Welcome to your new session of class 4. In our first lecture, we will revise about your previous concepts. Okay, the concepts about and related to place value chart up to 6-digit number. Identify place value number up to 6-digit numbers. Their comparing and ordering about number line. Add and subtract numbers up to 4 digits. Multiply and divide numbers 2-digit numbers by 1-digit number. So let's begin our first lecture with the name of Allah. Okay students. First we will revise about place value chart up to 6-digit number. Okay, as you all have read and have concept about it that in a place value chart up to 6-digit number, when we add or every time we add 1 after adding 1 beta, listen to me carefully, after adding 1 the place value of the number changes and it shifts one column to the left बेटा वो क्या कहते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर वो ये कहना चाहते हैं कि जब हम 1 को ऐड कर देते हैं, जैसे जैसे हम 1 को ऐड करेंगे तो हमारे नंबर जो है प्लेस वैल्यू चार्ट में वो एक नंबर आगे शिफ्ट कर जाएगा लेफ़्ट की तरफ. Okay beta, as we all know that in a 6-digit place value chart we have 100,000, 10,000, 1,000, 100, tens and ones. We read only about 100,000, 10,000, 1,000, hundreds, tens and ones. So बेटा हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे. We have example. First example, write 6, 3, 5, 7 and 9 in words. ओके बेटा वो कहते हैं कि 6, 3, 5, 7, 8, 9 एक वर्ड है, एक वैल्यू है, ठीक है ना. आपने इनको वर्ड्स में लिखना है, इन वैल्यूज़ को आपने वर्ड्स में लिखना है. तो बेटा हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. सोल्यूशन में सबसे पहले हम इस वैल्यू को 635,789 को हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे. ओके, प्लेस वैल्यू चार्ट में हम इस नंबर को लेफ़्ट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे. 6, 3, 5, 7, 8 and 9. So बेटा now we will write it in words. So how we will write it in words? We start with 6. The given number in words is 635,000. Next 789. 635,789. So beta come to our next problem. Our next problem is identify place value नंबर अप टू 6 डिजिट. बेटा इसमें हमें वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको एक क्वेश्चन या एक वैल्यू है, ठीक है ना, उसमें वो एक क्वेश्चन या एक वैल्यू है जो हमें वो देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 649,767 एक वैल्यू है. आप इसके बारे में पहले 3 क्लास में पढ़ चुके हैं. वो कहते हैं कि जो भी क्वेश्चन के अंदर जो भी वैल्यू या कोई भी डिजिट उन्होंने सर्कल किया है, हमने उसकी प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हमने उसकी वैल्यू बतानी है, उस नंबर की वैल्यू बतानी है. बेटा वी हैव, सो हाउ वी रीड इट, एज यू ऑल नो डैट इन वर्ड्स ये नंबर कैसे पढ़ा जाएगा. 649,767. सो बेटा आफ्टर 9 वी हैव 3 डिजिट्स. सो यहाँ से ही हमें पता चल जाना चाहिए, या फिर हम अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में जाएं तो हम देखेंगे कि किस वैल्यू के साथ 3 मज़ीद डिजिट्स, मतलब कि 3, इफ़ वी हैव 1, सो आफ्टर 1 आई हैव 1, 2, 3 डिजिट्स. सो देयर
I have 9, so after that I have 3 digits. So इससे हम क्या लिखेंगे बेटा 1 2 3, so it is 9000. In place value chart the value of number 9 is 9000. बेटा नेक्स्ट हम क्लास 3 में पढ़ चुके हैं अबाउट कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ 6 digit number. बेटा एज वी ऑल नो that in comparing we use less than, greater than और equal to symbols. किसी भी दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हम लोग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू के सिम्बल्स को यूज़ करते हैं. सो बेटा here is our example. So as you all can see that I have example number A. एग्जाम्पल नंबर ए कहती है कि मेरे पास 324,135 एक वैल्यू है. ओके एंड दूसरी तरफ मेरे पास एक वैल्यू है 304135. सो बेटा हाउ कैन आई कंपेयर बोथ ऑफ देम. क्या मुझे इसकी कंपेयरिंग कहती है, क्या इसमें लेस देन का साइन यूज़ होगा, क्या ये वाला जो नंबर है, जो ये वैल्यू है, क्या ये इस वैल्यू से लेस देन है, ग्रेटर देन है. सो बेटा जैसे कि हम देख रहे हैं कि 324135 इज़ ग्रेटर देन 304135. सो हम यहाँ ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे. नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल नंबर बी. एग्जाम्पल नंबर बी में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 125,920 and the value next is 125,920. बेटा जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, ये दोनों इक्वल हैं. सो हम कंपेयरिंग का कौन सा साइन यूज़ करेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू. सो एज वी ऑल नो दैट वी यूज़ हियर इक्वल टू. ओके बेटा. Our next topic is about ordering. बच्चे as we all have read in class 3, ordering means to write them in ascending and descending order. जब भी हमारे पास किसी भी वैल्यू की ऑर्डरिंग आएगी तो इसका मतलब ये है कि हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. सो बेटा हम इससे एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. आपको एग्जांपल कहती है राइट द गिवन नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. बेटा वो कहते हैं कि हमारे पास ये एक नंबर्स की लाइन है, मतलब 76896 एंड देन सेकेंड इज 758696 एंड सो ऑन. बेटा हम इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में हम वैल्यूज़ को लिखते हैं from smallest in ascending order we write the values from smallest to largest number. So beta let's begin our solution. In first we write in ascending order. So beta ascending order में हम लोग values को छोटे से बड़े नंबर तक लिखते हैं. Okay, so what is the smallest number? Which one is smallest number? 738696. सो हम बेटा इसको सबसे पहले लिख देंगे 738696. अब हम देखेंगे कि 738698 से बिगर वैल्यू कौन सी है. सो वी चेक्ड हेयर इन आवर क्वेश्चन. सो which one is bigger? बेटा 758,696 is bigger than 738,698. So we write 758,696 after 738,696. ओके बेटा याद रखना है असेंडिंग में हम स्मॉलर टू बिगर जाते हैं, स्मॉलर टू बिगर वैल्यू जाते हैं. और नेक्स्ट बिगर वैल्यू इज 768,696 एंड देन 778,696 एंड लास्ट 779,696. बेटा उसके बाद हम देखते हैं कि हमने इस ही वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना सीखा था.
डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कहते थे, हम वैल्यूज़ को फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर लिखते थे, फ्रॉम लार्जेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर। सो बेटा फ्रॉम क्वेश्चन हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास सबसे बिगर और लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। द लार्जेस्ट नंबर इज 779696। सो वी राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर 779696। उसके बाद जो छोटा है 778696, उसके बाद 768696 एंड सो ऑन 738696। क्लियर बच्चे? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नंबर लाइन। बेटा एज वी ऑल have idea about it that a number line is a straight horizontal line with number displayed on it at equal distance along with length। बेटा नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके ऊपर हमारे पास नंबर्स होते हैं इक्वल डिस्टेंस के ऊपर अलोंग द लेंथ, और ये स्टार्ट होता है फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर नंबर्स। ठीक है ना, फ्रॉम स्मॉलर नंबर हमारी नंबर लाइन स्टार्ट होती है फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अ नंबर ऑन द राइट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑन लेफ्ट। हमें नंबर लाइन क्या कहती है बेटा, कि जो नंबर लेफ़्ट साइड पे होगा वो छोटा होगा, और जैसे जैसे नंबर राइट साइड पे जाएंगे इंक्रीज होते जाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। सो बेटा हम इससे एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है रिप्रेजेंट 5 ऑन नंबर लाइन। हमें नंबर 5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना। तो बेटा इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। आप जानते हैं कि नंबर लाइन लेफ़्ट साइड पे जो होते हैं वो वैल्यूज स्मॉल होती है, मतलब कि 0 से स्टार्ट होती है। हम वैल्यूज़ को मेंशन करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है ना बेटा, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमने नंबर 5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। सो हम नंबर लाइन को क्या कर देंगे, सर्कल। सो हमने नंबर 5 को रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। बेटा आपने आगे पढ़ा था ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स अप टू 4 डिजिट। ठीक है ना बेटा, आपने 4 डिजिट्स नंबर्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना सीखा होगा। बच्चे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है 2315 प्लस हम 2315 को ऐड करेंगे 15642 में। सो बेटा लेट्स बिगिन ओवर फर्स्ट एग्जांपल। 2 + 4 + 2 is equals to 6, 1 + 4 is equals to 5, 3 + 5 is equals to 8 and 2 + 1 is equals to 3। बेटा सेम आपने 4 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना भी क्लास 3 में सीखा होगा। आप वहाँ क्या करते थे, आप लिखते थे 0 10 100 1000 एंड देन अगर हमारे पास एक एग्जांपल है 9 2 8 4 5 1 7 2। ओके, सो बेटा लेट्स सब्ट्रैक्ट इट। 4 - 2 is equals to 2, 8 - 7 is equals to 1, 2 - 1 is equals to 1, 9 - 5 is equals to 4 बेटा। सो ये हमने क्या सीखा, 4 डिजिट नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। बेटा आपने क्लास 3 में 2 डिजिट नंबर मींस 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करना सीखा और डिवाइड भी करना सीखा। तो बेटा हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू रिवाइज करेंगे। योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज मल्टीप्लाई अ 2 डिजिट नंबर मीन्स 22 by 4। So how we multiply it? 4 2s are 8 and 4 2s are 8. So here we multiply 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया 1 डिजिट नंबर के साथ। सो 4 2s are 8 and 4 2s are 8। सो हमारे पास आंसर क्या आया, 88। बेटा हम 2 डिजिट नंबर को सेम डिवाइड करना सीखेंगे 1 डिजिट नंबर के साथ। ओके बेटा, आई हैव 25। I have a question in which I divide 25 with 5। तो बेटा हम 25 को 5 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम देखेंगे कि 5 की टेबल पे 25 कहाँ आता है।
ठीक है ना। सो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 4, 5 4s are 24. We all have know that 5 5s are 25. So how we write it? 5 5s are 25. हम ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 माइनस 25, 5 5s are 0. जब भी हम 5 में से 5 को निकालते हैं हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी. वी हैव 0 एंड 2 माइनस 2 ऑल्सो वी हैव 0. सो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? 0. We have 0 remainder and our question is 5. So beta, this is our today's lecture about your previous concept. Inshallah we will meet in our next lecture. All the best beta and Allah Hafiz.